जो स्टार्स हैं वो खामोश क्यों हैं, उनको मिलियंस यानी इतने लोग फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में भी दुनिया भर में फॉलो करते हैं। इंडिया ही थोड़ी है, पूरी दुनिया में आपको फॉलो किया जाता है। तो जब मुल्क पर एक ऐसा वक्त आया है जहां आपको एक आवाज बुलंद करनी है, हम आवाज होकर एक मैसेज देना अपने दुश्मन को कि हम मुत्तहिद हैं, तो आप क्यों वो मैसेज नहीं दे रहे हैं? उसकी वजह क्या है? अभी तक हमें वजह समझ नहीं आ रही। किसी के पैट्रियोटिज्म यानी किसी के हुब्बुल वतनी पे हम शक नहीं कर रहे हैं। इससे बिल्कुल गलतफहमी में कोई नारा कह रहे हैं कि भाई हुब्बुल वतनी पे शक है हमें, आप पैट्रियोट पाकिस्तान, ऐसा नहीं है, हमें यकीन है ऐसा नहीं है। लेकिन आप खामोश क्यों हैं, यह सवाल है। आप चुप क्यों हैं, किस वजह से? क्या ऐसे आपको के मामलात हैं जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि नहीं एक लफ्ज भी नहीं बोलना है अपने मुल्क? जन्नत मिर्जा की वीडियो आई है जिसमें वो उससे पूछा गया, अब जब पूछा गया आपसे तब तो यार दो लफ्ज बोल, तब तो दो, हाँ। मतलब ये कितना बुरा आपने जेस्चर दिया। टिकटॉकर्स के लिए मस्ती मजाक नाच गाना कितना आसान है, और अपने मुल्क के लिए दो लफ्ज बोलना इतना भारी कि कह रही है कि मैं माय लिप्स आर सील्ड। यस, हाँ, देखिए ना, और उल्टी सीधी वीडियोस बना के दिखाएं, आपको खुद भी आपको दुख होगा, खून जलेगा। अब हमने आप प्लीज, ये आप इनको फॉलो कर रहे हैं, ये वो स्टार्स है जिनको फॉलो कर रहे हैं और ये लाखों कमा रहे हैं क्योंकि हमने इनको फॉलो किया। और देखिए हमने तो अभी तक ये तनकीद भी नहीं की। ये देखिए, ये पाकिस्तान अगर है तो आपके पास तो दिखाए ना, अगर नहीं अच्छा दिखा दीजिएगा बाद में। जी बिल्कुल दिखाएंगे। लेकिन देखिए बात ये है कि जब आप ये देखिए जरा इसका कितना बुरा, वैसे मौज मस्तियां करवा लो, लोगों को याद रहेगा, ब्रांडिंग करवा लो, कोलैबोरेशंस करा लो, लेकिन मुल्क के ऊपर जब टेंशन आए, कड़ा वक्त आया है, ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी का मामला, तो कह रही है हाँ मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो उल्टी सीधी वीडियोस बना के इसमें भी हम तनकीद नहीं करते कि ठीक है आपका एक काम है, यूट्यूबर्स अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो कैसी वीडियोस बनाते हैं, जो कुछ भी है उस पर हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ठीक वीडियोस भी बना लें। अब मौका है आपके पास। और मैं कहती हूँ इस वक्त टाइम आ गया कि हम अपने टिकटॉक अकाउंट्स, इंस्टाग्राम्स को साफ करें और हटा दें वो लोग जो एक्चुअली नजर आ गए, एक्सपोज हो गए हैं। प्लीज जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल अनफॉलोइंग अब शुरू हो जानी चाहिए ऐसे लोगों की जिनसे आपको तवक्कुत थी, जिनसे एक्सपेक्टेशन थी एंड दे वर नॉट देयर। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे बुशरा अंसारी की, माशाल्लाह क्या बात करती हैं। अब देखिए ना, जब आर्टिस्ट बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं, हिम्मत बढ़ती है और फिर हर जगह उनकी आवाज जाती है कि और लोग शेयर करते हैं फिर वो बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बुशरा अंसारी की वीडियो देखें, आपको खुद कितना अच्छा लगेगा। जी देखें जरा, ये क्या आप लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ है? इंडिया अपनी पॉलिसीज पे जरा गौर करे। आप लोग अपने ही शहरियों को तंग कर रहे हैं, जिनकी 40-40 साल पहले शादी हुई, वो बूढ़ी हो चुकी औरतें, उनको आप निकाल के वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं। पहले वीजा ही ना देते 40 साल पहले। ये तो पार्टीशन से भी बड़ा जुल्म हो गया। 1-1 साल के दूध पीते बच्चे आप अलग कर रहे हैं अपनी माओ से। बहाना बना के आपने ये सारा ड्रामा किया ताकि आप मुसलमानों को तंग कर सके। और फिर जो हमारे राइटर सो कॉल्ड, मैं क्या बोलूं उनसे, जैसे कि उनको तो बहाना ही चाहिए था। एक्चुअली उनको तो मकान किराए पे नहीं मिलता था बॉम्बे में, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वो जितनी चाहे वो कर सकते हैं गुफ्तगू। मुसलमान ही नहीं है वो, तो पता नहीं कौन ही बन गए, अल्लाह जाने। मुझे नहीं समझ आती कि दिमाग खराब, इतना भी कोई क्या डरे, कितना लालच करे। चलो जी चुप कर जाए आप। रसीउद्दीन शाह भी तो है, वो चुप बैठे हैं ना, और लोग भी तो चुप बैठे हैं ना, जिसके दिल में जो है वो रख रहे हैं। ये तो पता नहीं क्या कह रहे हैं, तो अल्लाह को नहीं मानते, मगर बाकी तो खुदा को नहीं मानते। मानना माने, वो अल्लाह पूछेगा आपको, हमें इससे क्या। यहाँ से आप लुडियां डालते हुए जा रहे होते हैं और जाके आप वहाँ पे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आप कोई हया करें, मरने में आपके 2 घंटे रह गए हैं, ऊपर से आप इतनी फजूल बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान को यूं करना चाहिए, वो करना चाहिए। कौन है ये लोग? वो अर्नब गोस्वामी जो है वो तो बात ही नहीं करता, वो तो सिर्फ लड़ता है। उसका तो दिमाग खराब है, तो ज़हनी मरीज है कोई। और वो जो दूसरा कोई पता नहीं मेजर है, कोई फालतू पड़ा था रिटायर्ड के, तो क्या है कि घुस के मारेंगे तो हलवा बनाएंगे। क्या अजीब बातें आप लोग करते हैं, खुदा को माने, अजीब घटियापन है। बहुत अफसोस है मुझे। अभी भी मैं बता रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, यहाँ मुझे इंडियन लड़की मिली, इतनी प्यार से मिली। लोग नहीं है बुरे, ये आप लोग भड़का रहे हैं सब एक दूसरे को और कर रहे हैं खराब। और वो जो मैं क्लिप्स देखती हूँ जिसमें मुसलमानों को मार मार के कह रहे हैं ये कह दो वो कह दो, तो ये भी कुछ 5,000 ही होंगे पूरे। आप लोगों ने इनको भड़काया है। नॉर्मल जनता नहीं कर रही है। जहाँ मिलते हैं इंडियन बड़े अच्छी तरह मिलते हैं, हम भी उनसे प्यार से मिलते हैं। इंसान के बच्चे हैं वो, आपकी तरह नहीं है। अल्लाह ही रहम करे बस। अच्छा,
मुशर्रफ जिसकी बात करी ना, ये कैसा मुसलमान है जो यहाँ आके रुडियां डालता है फिर वहां जाके बकवास करते हैं, ये है जावेद अख्तर की बात करी है, जिनको वाकई खुद इंडिया में किराए पे कोई नहीं देता क्योंकि मुसलमान है, इनको खुद काम नहीं मिलता और अजीब डिप्रेसिव वीडियोस बना रहे होते हैं। तो आके उन्होंने ये काम किया कि शायद उनकी कोई कितने गुड्डी चढ़ जाए, वो वाली बात। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई ऐसा सीन है नहीं। और उनका अपना तरीका है ना, बुशरा अंसारी का एक अलग ही तरीका है बात करने का। अच्छा बोलती, 2 घंटे रह गए मरने में, कितना अच्छा बोली। अच्छा, अदनाब गोस्वामी के बारे में उन्होंने बात की तो मुझे याद आया, मैं किसी मेरे ख्याल इंडियन की ही वीडियो देख रही थी कि उसके ऊपर 2 थेरीज है कि वो ऐसे क्यों बोलता है, ऐसा पागल क्यों। एक ये कि उसके सर पे ईंट गिरी थी, हाँ उसके ऊपर ईंट गिरी थी तो उसका दिमाग जो है उलट गया। दूसरा कहते हैं उसको किसी पागल कुत्ते ने काटा था तो उसके बाद से ये भी पागल हो गया। दोनों थेरीज मेक सेंस, और हो सकता है कि मैं तो कहती हूँ दोनों ही हुई हूँ, दोनों ही सच हैं। और ये जिसकी बात करिए ना वो है जनरल बख्शी। हाँ, अदनाब के ऊपर जनरल बख्शी भी है, वो भी अदनाब के ऊपर। मेरे ख्याल पहले ईंट लगी फिर कुत्ते ने काटा उसको, पागल, या पहले पागल कुत्ते ने काटा फिर ईंट गिरी? पहले वो पागल हुआ, फिर उसने क्वालिफाई किया कि अब वो तैयार है इंडियन मीडिया में जर्नलिज्म में आने के लिए। कहते हैं कि अपने घर वाले उससे बात करना नहीं पसंद करते, अपने घर वाले अदनाब से बात करना नहीं पसंद करते कि हटो। मुझे ये लगता है कि इंडियन मीडिया में, इंडियन मीडिया में अगर आप किसी को एंकर के ज़ाहिर इंटरव्यूज होते हैं ना, तो पहले देखा जाता है ब्लड प्रेशर का मरीज है, अगर है तो ठीक है, और लॉजिक सही बात ना करे, और सही बात ना करे, बिल्कुल एनालाइज ना करे चीजों को, बस जो हम कहें वो बोल दे। तो अच्छा, ऊंचा बोल रहा होता है लेकिन क्या बोल रहा होता है उसमें कोई सेंस नहीं होती, बस आवाज ऊंची कर देना। ये ड्रामा इसने बॉलीवुड में बड़ा ट्राई किया, 8 दफा रिजेक्ट हुआ कि यू आर वेरी अगली, क्या करें। मैं गोरों की वीडियोस इस वक्त देख रही हूँ जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि जी सबसे ज्यादा स्वीट लोग, हॉस्पिटेबल जो हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं। वो इंडिया गए हैं तो वहाँ लूटे गए हैं और कह रहे हैं भागना है यहाँ से कि लोगों ने हमें लूटा है। पाकिस्तान के उसको कंपैरिजन में वीडियोस लगाई हैं व्लॉगर्स ने कि जहाँ को पैसे ही नहीं ले रहा, जो ज्वेलरी ले रहे हैं फ्री, खा रहे हैं फ्री। लेकिन मैं फिर मेरा दिल पता है वहीं दुखता है आके, बिल्कुल उन इन्फ्लुएंशियल लोगों पे, जो आर्टिस्ट हैं जिनकी बाहर सुनी जाती है, जो यूट्यूबर्स हैं जिनकी सुनी जाती है, और वो इस वक्त खामोश है। मुझे ये बताएं, आपके जो फौजी हैं, जो एयरफोर्स वाले हैं, जो आर्मी है, जो नेवी के लोग हैं, ये आपके लिए लड़ेंगे, ये आपके लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। क्यों? ताकि आपकी अगली जनरेशन हैज अ चांस, ताकि आप कुछ आगे खुशियां देख सकें, ताकि आपका फ्यूचर हो। उनका नहीं होगा, उनका नहीं होगा, उनके बच्चे बाप के बगैर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। दे विल sacrifice themselves so you have a chance। बेशरम हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े नहीं हो, और तुम लोगों को अपने फॉलोअर्स, अपनी लाइक्स, अपने व्यूज की पड़ी है। shame on you, your country needs you right now, where are you? बेशरम है ये लोग, इनको मार्क करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े, इनको वो फिक्र पड़ी हुई है हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। shame on you। जाओ जाके बॉर्डर पे खड़े, जाओ जाके, जाओ जंग लड़ो ना। क्या करोगे तुम लोग? क्या अपने मुल्क के लिए करोगे? क्या दोगे? सपोर्ट तो कर नहीं सके और जान ही देंगे ये फौजी हमारे लिए। हम जो आज सो रहे हैं आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि वो जी हमारे समुद्र, हमारी जमीन, हमारे आसमान को कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग कर रहे हैं, घर नहीं गए। पहले ये आगे गोली खाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं? असल में हर पाकिस्तानी की सोच यही है, और हर पाकिस्तानी के जज्बात, ये हमारे स्टार्स हैं, ये हमारे सेलिब्रिटीज हैं, इनको हमने यहाँ